सनातन धर्म, ये शब्द हम सबने सुना है ना? पर क्या इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ और कुछ रीति रिवाजों तक ही है, या इसके पीछे कोई गहरा फलसफा है? आज चलिए हम मिलकर इस सदियों पुरानी जीवन पद्धति की गहराइयों में उतरते हैं। तो यहीं से हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म है, एक रिलीजन, या फिर ये उससे कहीं बढ़कर जीने का एक पूरा तरीका है, अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो इस शब्द को ही समझते हैं, सनातन। इस एक शब्द में ही इसका पूरा सार छुपा हुआ है। सनातन का मतलब है वो जो एटर्नल है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल एक ऐसी नदी की तरह जिसका कोई बिगिनिंग या एंड पॉइंट नहीं है। तो यहीं से हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है। ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है, मतलब जीने का एक तरीका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारी जिंदगी को डायरेक्शन भी देता है और बैलेंस भी। अब सवाल यह है कि कैसे, आइए समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक कामयाब और बैलेंस जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? उसका ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? सनातन फिलॉसफी कहती है कि एक अच्छी जिंदगी की इमारत 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। इन्हें कहते हैं पुरुषार्थ, यानी जीवन के वो 4 सबसे जरूरी लक्ष्य जो हमें एक मतलब भरी मीनिंगफुल जिंदगी की राह दिखाते हैं। और ये चारों लक्ष्य, ये चारों पिलर्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहला है धर्म, माने हमारे कर्तव्य, हमारी एथिक्स, क्या सही है और क्या गलत, ये फाउंडेशन है। फिर आता है अर्थ, यानी प्रॉस्पेरिटी, वो सारे साधन जो दुनिया में जीने और सफल होने के लिए जरूरी हैं। इसके बाद है काम, यानी हमारी इच्छाएं, एम्बिशंस और जीवन के सुख, जिन्हें पूरा करना भी जरूरी है। और आखिर में इन सब का अल्टीमेट गोल है मोक्ष, यानी लिबरेशन, उस परम शांति को पाना जहां जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। फिलॉसफी बहुत साफ है, धर्म के रास्ते पर चलो, मतलब एथिकली अर्थ कमाओ, और फिर उस कमाए हुए अर्थ से अपनी जायज इच्छाएं यानी काम को पूरा करो। और जब कोई अपनी जिंदगी को इस बैलेंस के साथ जीता है तो मोक्ष का रास्ता अपने आप खुल जाता है, यानी फाउंडेशन में हमेशा धर्म, एथिक्स ही है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जीवन के लक्ष्य क्या है, द व्हाट इज क्लियर। लेकिन अब सवाल आता है हाउ का, इन्हें हासिल कैसे करें, जिंदगी जिए कैसे? इसके लिए सनातन फिलॉसफी हमें 10 गोल्डन रूल्स देती है। आप इसे एक तरह का मॉरल कंपस समझ सकते हैं, जो हमें हर कदम पर सही गलत का रास्ता दिखाता है। और इन 10 नियमों को धर्म का संविधान कहना भी गलत नहीं होगा। ये मनुस्मृति से लिए गए 10 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक ग्रुप या समुदाय के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। ये हमें बताते हैं कि एक नैतिक, एथिकली स्ट्रॉन्ग जिंदगी कैसे जी जा सकती है। अगर हम इन पे नजर डालें तो कुछ नियम सेल्फ कंट्रोल के लिए हैं, जैसे धृति, पेशेंस रखना, क्षमा यानी फॉरगिव कर देना, दम यानी अपने मन को काबू में रखना। कुछ नियम हमारे सोशल बिहेवियर के लिए हैं, जैसे अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और सत्य यानी हमेशा सच के साथ खड़े रहना। और फिर कुछ नियम हमारी अपनी ग्रोथ के लिए हैं, जैसे विद्या यानी हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना। ये सब मिलकर एक कंप्लीट एथिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सिद्धांत। लेकिन असल सवाल तो ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे फिट होता है। आइए अब देखते हैं कि ये फिलॉसफी हमारे डेली एक्शंस का हिस्सा कैसे बनती है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है पंच महायज्ञ का, मतलब हमारी 5 रोज की जिम्मेदारियां या ड्यूटीज। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रिचुअल नहीं है। ब्रह्म यज्ञ, इसका मतलब है रोज ज्ञान हासिल करना, कुछ नया पढ़ना या सीखना। देव यज्ञ यानी कुदरत के लिए, नेचर के लिए आभार व्यक्त करना। पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों और बड़ों का सम्मान करना। नृयज्ञ मतलब इंसानियत की सेवा करना। और भूत यज्ञ यानी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव के प्रति करुणा रखना। ये 5 यज्ञ हमें मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में एक और बहुत जरूरी चीज है हमारा खाना,
ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मन पर, हमारी सोच पर पड़ता है। इसीलिए मन को शांत और पॉजिटिव रखने के लिए सात्विक भोजन यानी प्योर और सिंपल खाने की बात की जाती है। चलिए अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसे सनातन फिलॉसफी का सबसे फंडामेंटल और शायद सबसे साइंटिफिक पिलर भी माना जा सकता है। ये है कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा। अब कर्म का सिद्धांत सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये कॉज एंड इफेक्ट का एक सीधा सा नियम है, जिसे आज की साइंस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के नाम से जानती है। वो बात हजारों साल पहले ही कही जा चुकी थी। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बहुत सिंपल है, हम जो भी एनर्जी इस दुनिया को देते हैं, अच्छी या बुरी, वही घूमकर हमारे पास वापस आती है। और कर्मों का ये जो लेखा जोखा है, जरूरी नहीं कि वो एक ही जिंदगी में पूरा हो जाए। और यहीं पर एंट्री होती है पुनर्जन्म यानी री-इनकार्नेशन के कॉन्सेप्ट की। इस फिलॉसफी के मुताबिक आत्मा अमर है और वो कई जन्मों की यात्रा करती है। तो मौत एक अंत नहीं है, ये बस एक ट्रांजिशन है। जैसी एक किताब का एक चैप्टर खत्म हुआ और अब अगला शुरू होने वाला है। तो अभी तक हमने धर्म, कर्म, पुरुषार्थ, इन सब चीजों को एक इंडिविजुअल लेवल पर समझा, लेकिन इन सब का बड़ा मकसद क्या है? द अल्टीमेट गोल? इन सारे प्रिंसिपल्स का मकसद है हमें अपनी छोटी सी मैं की दुनिया से बाहर निकालकर एक यूनिवर्सल सोच की तरफ ले जाना। और वो पूरी यूनिवर्सल सोच इस एक खूबसूरत से वाक्य में सिमट जाती है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये सारी दुनिया, ये पूरी धरती ही एक परिवार है। सोचिए, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो देश, रंग, जाति, धर्म, इन सारी इंसानी बनाई हुई दीवारों को गिरा देती है। और जरा सोच कर देखें, अगर हम सब सच में ये मान ले कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो फिर हमारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी ड्यूटी क्या होगी? बिल्कुल, अहिंसा परमो धर्मा, यानी नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी को भी अपने मन से, अपनी बातों से या अपने कामों से कोई तकलीफ न देना। यही तो इस पूरी जीवन पद्धति का निचोड़ है। तो आज हमने सनातन धर्म के कुछ बहुत ही फंडामेंटल आइडियाज को छूने की कोशिश की, और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, इन सभी इटर्नल प्रिंसिपल्स में से, चाहे वो करुणा हो या सत्य का रास्ता हो या फिर पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाली वसुधैव कुटुंबकम की सोच हो, आज की हमारी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत इनमें से किस एक सिद्धांत की है? इस पर सोचिएगा जरूर।